हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिया था। ये 2015 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है और इसमें हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ये लास्ट क्लास है और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अब्बासुद्दीन का नाम किस संगीत विधा से जुड़ा है? ए लोकगीत, बी कीर्तन, सी रविंद्र संगीत या डी टप्पा। तो इसका जो सही आंसर है, अब्बासुद्दीन का नाम लोक संगीत विधा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बेमेल को चुने। ए गायत्री, बी अनुसुष्प, सी बृहति, डी चाचर। और इसका सही आंसर है चाचर, बेमेल है इसमें। ठीक है, चाचर इसमें बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से लोकगीत धार्मिक लोकगीत नहीं है? ए मारफती, बी धमाइल, सी टुसु, डी गंभीरा। सही आंसर है इसका, ये कुट है इसका, देख सकते हैं आप। सही आंसर है सी और डी। ये धार्मिक लोकगीत नहीं है। धमाइल और डूसू लोकगीत धार्मिक लोकगीत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से? देखो यहाँ पे सी लिखा गया है लेकिन सी नहीं होगा इसका होगा ये धमाइल और टूसू। ठीक है, ये धार्मिक गीत नहीं है दोनों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी राग आसावरी ठाट से संबंधित नहीं है? ए कौशिक कान्हड़ा, बी दरबारी कान्हड़ा, सी नायकी कान्हड़ा या डी अड़ाना। इसका सही आंसर है सी। नायकी कान्हड़ा आसावरी ठाट का राग नहीं है। नायकी कान्हड़ा काफी ठाट का राग है। कौशिकी कान्हड़ा आसावरी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण, संपूर्ण वादी, म संवादी, सा गायन समय, मध्यरात्रि। ठीक है, जो अड़ाना को अब पढ़ते हैं हम। अड़ाना आसावरी ठाट का है। जाति इसका साड़व साड़व, वादी सा संवादी, प गायन समी रात्रि का तीसरा प्रहर है। दरबारी कान्हड़ा आसावरी ठाट का है। जाति संपूर्ण साड़व है और वादी दे संवादी प और मध्यरात्रि को ये गाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित को सुम्मिलित करें। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, देख लीजिए आप। ए पृथुला, बी अक्षिप्तिका, अक्षेपिकी, सी फंदादार, डी दयावती। और इसमें अब दिया गया है ऑप्शन में वाणी, श्रुति, ध्रुव, कीर्ति। सही आंसर है डी। ठीक है, ए का 4 होगा पृथुला, गीति है। बी का 3 है अक्षिप्तिका का ध्रुव से संबंधित है। सी का 1 हो जाए फंदादार का 1 है वाणी, फंदादार वाणी से संबंधित है। दयावती श्रुति है। ठीक है,
तो ये चीज जरूर देखना, ऐसे क्वेश्चन में एक आपको आता है तो सारे आते हैं, और ढंग से देखोगे तो आपको एक ना एक आता होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए, जब छोड़ चली लखनऊ नगरी। बी, ओ मियां बे जान वाले। सी, सारे जहां से अच्छा। और डी, पायो जी मैंने राम रतन धन। और ऑप्शन में दे रखा है सॉरी मियां इकबाल मीराबाई अख्तार पिया। ठीक है, चलिए आपका सही आंसर है इसका डी। डी इसका सही आंसर। देखो, जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, अख्तार पिया ने गाया है। अख्तार पिया, ओ मियां बे जाने वाले, सॉरी मियां, सारे जहां से अच्छा इकबाल, ये तो आता ही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन, मीरा बाई से संबंधित है, याद रखना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने ही से संबंधित है, ये इन्होंने ही लिखा है, सब बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा तो आपको पता ही होगा। 67, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ए, विदारी। बी, बारह मासी। सी, बांसुरी। और डी, बाज। ये मतलब पहले बांसुली ऐसे ही कहते थे लोग, अब बोलते हैं बांसुरी। ये रहा आपका ऑप्शन में, आप देख सकते हैं। वादन की शैली एक प्रकार की बांसुरी, एक प्रकार का लोकगीत, अब पद का भाग, ऐसे दे रखा है, आप देख सकते हैं कुट इसका। सही आंसर है इसका बी। बी सही है। ए का 4 होगा विदारी, पद का भाग है। और उसके बाद है बी का 3 है। बारहमासी एक प्रकार का लोकगीत है ना। बारहमासी 12 महीने जो चलता है उसे बारहमासी कहते हैं। आप अलग अलग राज्यों में, यूपी, बिहार, पंजाब, ऐसे में चलता है ये सब गीत। सी का 2 होगा, बांसुली एक प्रकार की बांसुरी। और डी का 1 है, बाज वादन की शैली। आगे चलते हैं। बेमेल को चुने। ए, त्रिप। बी, आंदोलित। सी, कुमुदवती। डी, कंपित। जब ऐसे बेमेल को चुनना होता है तो 3 जो होते हैं वो मेल खा रहे होते हैं, ये याद रखना। तो इसका सही आंसर है, देखिए, त्रिप, आंदोलित, कंपित गमक के प्रकार है। ये और ये गमक के अंदर आते हैं ये। जबकि कुदुम्बवती श्रुति का 22वीं श्रुतियों के नाम में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादिका है। ए, अरुणा नारायण कल्ले। बी, बागेश्वरी कमर। सी, शरण रानी। या डी, लक्ष्मी शंकर। सही आंसर है इसका ए, अरुणा नारायण कल्ले। एक ये सारंगी वादिका है। ठीक है।
अरुणा नारायण कल्ले सारंगी वादिका हैं। सारंगी वादक पंडित राम नारायण इंद्रलाल बुंदू खां, संतोष मिश्र सावरी खान, अरुण घोष, लक्ष्मणराव पर्वतीकार। ठीक है, ये हैं सारंगी वादकों के नाम यहाँ पे, ये सब, इन सबको आप याद कर लीजिए। बुंदू खां के ये सबसे प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है, सारे ही प्रसिद्ध हैं, ये ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 70, ऐसा नोट जो ना तो शार्प होता है और ना ही फ्लैट, उसे क्या कहा जाता है? ए की नोट, बी लीड नोट, सी नेचुरल नोट, या डी हॉल नोट। ना वो शार्प हो सकता है ना फ्लैट हो सकता है। ना कोमल ना शुद्ध हो सकता है। तो क्या होगा वो? तो सही आंसर है इसका सी, नेचुरल होगा वो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, नेचुरल। नेचुरल नोट ना तो शार्प होता है और ना ही फ्लैट होता है। नेचुरल नोट तो शुद्ध स्वर भी कहते हैं, इसे शुद्ध स्वर भी कहते हैं, जैसे सारे गामा पाधानी। क्वेश्चन नंबर 71, राधिका मोहन मैत्र का गुरु का नाम क्या है? ए हाफिज अली खान, बी अलाउद्दीन खान, सी आशिक अली खान, डी आमिर खान। राधिका मोहन मैत्र, इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर है इसका डी, राधिका मोहन मैत्र के गुरु आमिर खान हैं। इनके जो गुरु हैं वो आमिर खान हैं, और इनको एक चीज के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे अभी, क्या बोलते हैं उसे, मेरू खंड के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। राधिका मोहन का जन्म 1917 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई है 1981 में हुई है। ठीक है, ऐसे जब भी लिखा होता है तो आप समझ जाइए, पहला जो है वो जन्म है, दूसरा जो है वो मृत्यु है। ये सरोद वादन में निपुण थे। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72, मान कुतूहल ग्रंथ के अनुवादक कौन थे? क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ा कीजिए। ए मिर्जा खान, बी फकीरुल्लाह, सी कैप्टन विलार्ड, डी डॉक्टर हॉग। मेरे से होता है कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसको फिर मैं ठीक करता हूं। क्योंकि कमियां तो ठीक होती रहती हैं, लेकिन हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। उसका जो सही आंसर है वो है बी फकीरुल्लाह। ठीक है, इसके ये आंसर है इसका फकीरुल्लाह। ठीक है, मान कुतूहल ग्रंथ का अनुवाद फकीरुल्लाह ने किया था। फकीरुल्लाह औरंगजेब के शासनकाल में मान कुतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद और राग दर्पण नाम से कर औरंगजेब को 1666 ईस्वी में समर्पित किया। ठीक है, फकीरुल्लाह ने अपने समय के गायक वादकों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है, जो तत्कालीन संगीत को समझने की दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 7 श्रुतियों के अंतराल को क्या कहा जाता है? ए षड्जा, मध्यम संवाद, बी षड्जा पंचम संवाद, सी षड्जा गंधार संवाद, डी स्वर संवाद।
सही आंसर है इसका सी, सडजा गंधार संवाद। सात श्रुतियों के अंतराल को सडजा गंधार संवाद कहते हैं। सडजा पंचम संवाद, षडज पंचम स्वर संवाद में 9 से 13 श्रुतियों का अंतराल होता है। ठीक है, और षडज पंचम भाव को प्रमाण श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा, कि प्रमाण श्रुति किसे कहते हैं। तो षडज पंचम भाव को प्रमाण श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है कि सात श्रुति के अंतराल को सडजा गंधार संवाद भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि षडज पंचम भाव को प्रमाण श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। षडज मध्यम संवाद, इस स्वर संवाद में पंचम एक श्रुति नीचे हो जाती है। ठीक है, जो षडज मध्यम ग्राम है उसमें पंचम एक श्रुति नीचे हो जाती है, ये याद रखना है। तो इसको आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि रे की आवृत्ति को 270 के रूप में लिया जाता है तो म क्या होगा? ए 300, बी 320, सी 340, डी 360। तो इसका सही आंसर है बी। वो देखिए कैसे, रे की आवृत्ति 320 इसका सही होगा, म माना जाएगा 320। रे की आवृत्ति 270, देखो अगर रे की आवृत्ति 270 के रूप में लिया गया तो रे की हो जाएगी 270, तो म की आवृत्ति 320 होगी। संगीत के 7 स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है 240, 270, 300, 320, फिर प की है 360, फिर ध की 400, फिर नी की है 405 और सा की है 480। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो उस तरीके से म की 320 हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे रे का पूछा गया है 270, तो यहाँ पे तो सही पूछा गया है। हाँ, कभी कभी सा की 270 पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, 7 मात्राओं वाली लय को 4 मात्राओं वाली लय में समाविष्ट करने को क्या कहा जाता है? तो ए बियाड़ी, बी कुआड़ी, सी आड़ी या डी लयकारी। तो ए इसका सही होगा, बियाड़ी कहेंगे। 7 मात्रा वाली लय को यदि 4 मात्रा की लय में समाविष्ट करने पर बियाड़ी लय होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ए। तो ये हो गया हमारे टोटल 75 क्वेश्चन। ये 2015 का तीसरा क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्ट था, और इसके जो 5 क्लासेस हुई हैं इसकी, और पांचों में 15-15 करके क्वेश्चन हुए हैं, तो ये हो गई हैं पूरी। अब इसके बाद जो मैं करवाने वाला हूं वो मैं करवाऊंगा आपको 2015 का ही कराऊंगा। ठीक है, 2015 का ही अभी हमने दिसंबर का किया है। ठीक है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। अब आपको हम करवाएंगे 2015 का जून का करवाएंगे सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है, और हाँ,
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन डायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, किस चीज की वीडियो बनानी चाहिए, वो भी मैं जल्दी जल्दी में लाता रहूंगा। और बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।